इसके अंदर जो है डाइजेशन वाला ही चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मैंने इसके बारे में थोड़ा पहले बता दिया था आपको। स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में भी पढ़ेंगे। One day while eating food at home, Raju, a 7-year-old boy, found his one of the teeth loosened. He started crying with fear to lose his permanently. His mother smiled and told him about the milk teeth. ये दूध के दांत हैं। आपने सुना भी होगा कि बचपन में कहते रहते हैं कि दूध के दांत है। तो फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीस विद द हेल्प ऑफ टीथ। दांतों से जो है फूड तोड़कर आपके स्टमक पहुँचता है। डू यू नो वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ। 2 बार हमें अपने जीवन में दांत मिलते हैं। पहला जो होता है मिल्क टीथ बोलते हैं, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग इन्फेंसी। 1 से 2 साल की एज में आने शुरू होते हैं और 6 से 8 साल की एज में वो गिरने शुरू हो जाते हैं। इनको दूध के दांत बोला जाता है। वी हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ, देन व्हाट इज़ अबाउट माई परमानेंट टीथ। और ये 20 होते हैं ज़्यादातर। तो दूध के दांत जो है बचपन में जो आते हैं उनको कहा जाता है, जो 1 से 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 से 8 वर्ष की आयु तक आके टूटना भी शुरू हो जाते हैं। इनको जो है दूध के दांत इसलिए बोला जाता है कि इसके बाद जो है आपके स्थायी दांत या परमानेंट टीथ आएंगे, जो कि 20 होते हैं। ठीक है, दूध के दांत और स्थायी जो होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। परमानेंट टीथ, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर नोन एज परमानेंट टीथ। 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। you can lose your teeth if you do not care them properly। लेकिन अगर हम दांतों का ढंग से ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आप उसको लूज भी कर सकते हो। टूथ डिके क्या होता है? दांतों का खराब होना। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ यू डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, एंड दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन दैम। रात को खाना खाने के बाद मीठा अगर हमारे मुंह में रह जाता है तो उसमें कुछ जीवाणु आ जाते हैं जो उस शुगर को बदल कर उसको एसिड में बदल देते हैं, जिससे हमारे दांत खराब हो जाएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए? वी शुड क्लीन आवर टीथ विद ए ब्रश और ए दातुन, दिन में 2 बार। वी शुड रिनाइज द माउथ आफ्टर एवरी मील। खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन आवर माउथ। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम? आपने कब अपना जो है मिल्क टीथ जो है लास्टली जो है टूटा था? तो उसमें आप इट में भी 8 to 9 years हो सकती है। व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, यहाँ से देख सकते हो आप, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 3 गुड फूड हैबिट्स आप यहाँ से लिख लोगे। द सेट ऑफ मिल्क टीथ दैट ग्रोज ड्यूरिंग स्टार्टिंग, या इन्फेंट्स लिख सकते हो 1 to 2 years। ठीक है, एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 8 to 9 और 7 to 9। स्थायी दांत जो आपके दूध के दांतों की जगह लेते हैं उनको स्थायी कहते हैं। ये 4 तरह के होते हैं, कृतक, रंध्रनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। दंतशय क्या होता है? खाना खाने के बाद, मीठा खाने के बाद अगर हम कुल्ला नहीं करते तो जीवाणु जो है उस मीठी चीज़ को जो है अम्ल में बदल देते हैं, जिससे कि आपके दांत खराब हो जाएंगे, जिसको दंतशय बोला जाता है। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश करनी चाहिए। खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए और मुंह में जो है उंगली या कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? तो 8 से 9 वर्ष लिख सकते हो आप इसके अंदर। स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार आप यहाँ से लिखोगे। प्रश्न 2 का उत्तर, कृंतक, रंध्रनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। दंतशय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखना है, तो ये प्रश्न 3 का उत्तर हो गया। रिक्तस्थान डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग, तो 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दूध के सेट निकलता है तथा लगभग 8 से 9 वर्ष की आयु में ये गिर जाता है। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं